Assalamu alaikum. Keep your eyes wide open before marriage, half shut after marriage. नकाह से पहले अपनी आंखें खुली रखो और नकाह के बाद आधी आंख बंद कर लो। नकाह से पहले जोड़े की तलाश में नहायत मेहनत कर लो और जब नकाह हो जाए तो फिर खामियों पे नज़र कम करो। पहले जांच लो फिर नभाओ। आजकल इस तरह की कोटेशन बहुत मशहूर हो रही हैं और शायद इसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में जो डाइवोर्स की तलाक की रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पंजाब के अंदर जो खुला की रेशो थी 2012 में ये 13,000 थी और 2018 में ये बढ़कर 18,900 तक पहुंच गई और ये अप्रॉक्सीमेटली 48% खुला की रेशो जो है वो 6-7 सालों में बढ़ी है। ऐसा क्यों है? इसको रोकने के लिए अगर चंद बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखा जाए तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। मियाँ बीवी का जब ये ज़िंदगी का सफ़र, नई ज़िंदगी का सफ़र शुरू हो जाता है तो जो पहली चीज़ उन्होंने देखनी है और जिसका ख्याल रखना है वो ये है कि ज़िंदगी के अंदर कोई आइडियल नहीं होता। मर्द अगर ये सोचता है कि मेरी बीवी के अंदर हर तरह की क्वालिटीज़ हों तो ये मुमकिन नहीं है। इंसान खूबियों और खामियों से ही मरकब होता है। इसी तरह औरत भी अगर इसी तरह सोचती है कि आइडियल ज़िंदगी नहीं मिला करती, कोताहियों के साथ और खामियों के साथ ही मुझे साथ चलना है, तो ये सफ़र जो है वो खूबसूरत होता है। आइडियल ज़िंदगी को आप छोड़ते हैं तो फिर आप दोनों लोग आपस में ये करते हैं कि वो खूबियों पे नज़र रखते हैं और खामियों को पे नज़र कम करते हैं और जो खामियां या कोताहियाँ नज़र आती हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता मिल के कम करने की कोशिश करते हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर जो खुला की तरफ हमें लेके जा रहा है वो तानाज़नी है। तानाज़नी में होता ये है कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ फ़िक्रे ऐसे जो हैं वो कसते हैं जिससे लोग हर्ट होते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में बाकायदा कहा है कि जो लोग तानाज़नी करते हैं वो पस्ती में चले जाएंगे। होमाज़ा लोमाज़ा तरह के जो लोग होते हैं, जो कोताहियाँ निकालते हैं, जो तानाज़नी करते हैं, जो फॉल्ट निकालते हैं, वो पस्ती की तरफ मूव कर जाएंगे। तो पहला स्टेप ये होता है कि अगर तरबियत में कहीं कमी रह गई है और हम आपस में एक दूसरे को जोड़ा आपस में एक दूसरे को तानाज़नी करता है और फिर वो एक दूसरे की फैमिली को बुरा भला कहते हैं, तो ये उनका इस सफ़र की तरफ जो पॉजिटिव जाना था वो नेगेटिव सफ़र जो है वो शुरू हो जाता है और आखिर में यही सफ़र जो है वो तलाक और खुला की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेता है। तीसरी अच्छी बात, अच्छी खूबियों को अडॉप्ट किया जाए और बुरी खूबियों को छोड़ दिया जाए। हम एक दूसरे के मियार की ज़द में हैं। हर बंदा ये समझ बैठा है कि जो मेरे रवैये हैं, जो मेरी गुफ्तगू है, जो मेरा लाइफस्टाइल है वो ज़्यादा बेहतर है, जबकि दूसरा अपनी सतह पे ये सोची बैठा होता है कि जो मेरे पास है वो सही है। तो जब ये शादी के बाद, इस सफ़र के बाद दोनों ख़ानदान एक दूसरे के करीब आते हैं तो दोनों का लाइफस्टाइल जो है वो यकीनी बात है कि वो डिफरेंट होगा। तो इस डिफरेंट लाइफस्टाइल को दोनों मियाँ बीवी ने अपनाना होता है। अगर वो दोनों एक दूसरे की चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, जो बुरी चीज़ें उनको रेक्टिफाइड कर लेते हैं और जो अच्छी चीज़ें उनको जारी रखते हैं और नई चीज़ें अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो अडॉप्ट करते हैं। माइंडसेट की खूबसूरती यही है कि वो अपने आप को वक़्त के तकाज़ों के साथ साथ रीशेप करता है और रीडिज़ाइन करता है। और अगर रीडिज़ाइन करने की सलाहियत ना हो तो फिर ये सफ़र पॉजिटिव आगे बढ़ने के बजाय वापस नेगेटिव की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है और वहीं से खुला और तलाक का सिलसिला जो है वो शुरू होता है। हमें चाहिए कि अपनी इस किताबे ज़िंदगी को, इस सफ़र को खुशगवार बनाने के लिए हम एक दूसरे के लाइफस्टाइल में जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अपनाएं और इन दो फैमिलियों के दरमियान जो अच्छी लाइफस्टाइल की चीज़ें नहीं हैं वो इल्म की बना पे कम हुई हैं,
किसी तरबियत की बना पे कम हुई हैं उनको रेक्टिफाई किया जाए, उनको पॉइंट आउट किया जाए और उसके बाद उन निशानदही के बाद उसकी तस्हीह कर ली जाए। तो हम इस किताब ज़िंदगी के सफ़र को, इस शादी के सफ़र को खूबसूरत आगे लेके चलना शुरू कर देंगे। और अगर हम इन चीज़ों पे, तानाज़नी पे अडाप्टेशन नहीं करते हैं, एक दूसरे के मेयार का ख्याल नहीं रखते हैं, तो हमारा सफ़र जो है वो पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और पीछे जो है वो तलाक और खुला है, जिसकी रेशो इस वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। थैंक यू वेरी मच।